कितनी डेस्परेशन है कांग्रेस में? आपको अपना जिला अध्यक्ष ही पता नहीं है। जिला अध्यक्ष कह रही हैं कि मैंने ये कहा है, ये कांग्रेस पार्टी का स्लोगन है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब आप कह रहे हैं हमें तो पता नहीं किसने कह दिया, ये कौन है जो लोग कह रहे थे। और फिर ये भी कह रहे हैं कि ये हमारी प्रथा नहीं है। प्रथा तो मैंने दिखा दी, 2023 में यही नारे लगे थे, एयरपोर्ट पे रनवे पे बैठकर लगे थे। और तब केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला और तमाम बड़े नेता, शकील अहमद वहां बैठे हुए थे, उनके सामने लग रहे थे, उन्होंने नहीं रोका। तो पीछे लग रहे हैं तो किसी को क्या ही कोई दो राय होगी इसमें। लेकिन क्या आपको लगता है कि बिहार के चुनाव और बिहार के हार के बाद कुछ भी नहीं आपने सीखा? ना एसआईआर वोट चोरी का कोई टेकर है आपकी अपनी अलायंस में, गाली आप प्रधानमंत्री को देते जा रहे हैं, 95 हार हो चुकी है, सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं। उधर बीजेपी ने एक युवा नेता चुन लिया है जो 45 वर्ष के हैं, और आपके युवा नेता जो हैं वो जर्मनी में हैं। ये कांग्रेस जा किस तरफ रही है? नाविका जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स एंड फेलो पैनलिस्ट। आजकल देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। AQI लेवल पे आपका ही चैनल देख रहा था मैं, कैसे कोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को। डॉलर 90 रुपए क्रॉस कर चुका है। इनफैक्ट बहुत सारे मीडिया वाले डॉलर्स के फायदे भी बता रहे हैं। मैक्सिको ने टेरिफ जो है 50% से ऊपर कर दिया है। फिर भी हम एक ऐसा इशू डिस्कस कर रहे हैं जो किसी एक विक्षिप्त मानसिकता के व्यक्ति ने या कुछ व्यक्तियों ने कुछ अपशब्द कहे। कांग्रेस की ये पृष्ठभूमि नहीं रही है, कांग्रेस का ये कभी भी आइडियोलॉजी नहीं रही है किसी के लिए भी अपशब्द कहना। चूंकि हम इस विषय पे डिस्कस कर रहे हैं तो मैं इस विषय पे बोलता हूं। वो महिला कांग्रेस की क्या नेता थी, क्या नहीं थी, उस पर क्या इंक्वायरी होगी, क्या फैसला होगा, वो पार्टी तय करेगी। पर आप मुझे ये बताइए, आप सतपाल सिंह सत्ती का नाम सुने होंगे। उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे, खड़े मन से गालियां दी। दयाशंकर सिंह जी का आप नाम सुना होगा, उन्होंने मायावती के बारे में कैसे शब्द कहे। रमेश बिदुड़ी जी, ये सारे इनके स्टेट प्रेसिडेंट, MP और बड़े बड़े नेता हैं। मोदी जी खुद ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं बहुत जगह, तो इनसे ये उम्मीद करना कि ये कार्रवाई करेंगे, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राई का पहाड़ बना रही है। क्योंकि ये इशू ही नहीं है, इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, ये कहीं ना कहीं जो कोर इशू है देश से, उससे डाइवर्जन की पॉलिटिक्स है। और देश के कोर इशू मैंने आपको गिना दिए। दिल्ली वालों के लिए मोदी जी बोल रहे थे कि मौसम का आनंद लीजिए, मौसम का आनंद तो नहीं ले पा रहे हैं, खांसे जा रहे हैं। डॉलर की मैं फिर से बात करूंगा तो आप कहे मुझे टोकने लगेंगी, जबकि ये बहुत बड़े बड़े इशू हैं देश में। मैंने कहा टोका है आपको? आप डॉलर की जितनी मर्जी बात करें, आपने ही कहा कि मेरे चैनल पे ये तमाम खबरें चल रही हैं। AQI में भारत और खास करके दिल्ली NCR रीजन का बेड़ा गर्क हुआ है, इसमें कोई डिबेट की बात ही नहीं है। सरकार इसमें फेल हुई है, इसमें डिबेट की बात नहीं है, ये सच है, ये सबको नजर आ रहा है। और हम सीना ठोक कर कहते हैं कि जो दिल्ली और NCR रीजन का हाल है AQI लेकर, आप और हम जी रहे हैं, ये बहुत बड़ा मिरेकल है। तो इसमें मुझे कोई डिबेट नहीं नजर आ रही और तमाम खबरें चैनल पर चल रही हैं। लेकिन आपके लिए जो बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का, उसकी हवा मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, बीजेपी को भी निकालने की जरूरत नहीं हो। तो उमर अब्दुल्ला, सुप्रिया सुले जी ने ही कह दिया। लेकिन शिवम त्यागी जो सवाल उठाए हैं अश्विनी जी ने, उनका जवाब दें। नाविका जी, मोदी जी को गाली दो तो राई, मोदी जी की माता जी को गाली दो तो राई, मोदी जी को गंदे नाली का कीड़ा कहो, पागल कुत्ता कहो, इसके अलावा तेली कहो, इसके अलावा ना जाने क्या क्या 2006 से लेकर 2025 तक आ जाओ तो राई, और इनके छुई राहुल गांधी को कुछ कह दो तो वो पहाड़। उनके बारे में इतना लंबा चौड़ी कहानी आप बता रहे हैं। अरे कोई इस बारे में डिस्कोर्स नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता। आपकी जयपुर की जो है ग्रामीण की अध्यक्ष लता कह रही है कि ये मोदी तेरी कब्र खुदेगी और आज नहीं तो कल। मुझे तो एक और चीज समझ में नहीं आ रही कि इसमें भी तुष्टिकरण, यहां पर भी पंचर लगाने वाले और कब्र खोदने वालों का ही ध्यान रखा गया, यहां पर भी मतलब तुष्टिकरण की बात। दूसरा, अरे भाई इससे बाहर आप निकलिए ना, गाली आप दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा नाविका जी ने। एयरपोर्ट पर बैठकर केसी वेणुगोपाल, इमरान प्रतापगढ़ी, रणदीप सुरजेवाला, तमाम लोग वहां पर मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे थे। उसी को आज उनके कार्यकर्ता रेप्लिकेट कर रहे हैं। हो सकता है ये आपके लिए बहुत बड़ी बात ना हो, 20 साल में मोदी को गाली देने से लेकर और 2025 तक वही तो कर रहे हैं आप, ये बाकी तो कुछ कर ही नहीं रहे। और अब मैं एक और चीज पर आना चाहता हूं जो आपने कहा, भैया ये गालीबाजी वाली जो कांग्रेस वाले हैं इनको छोड़ो, ये जो गालीबाजी वाली पार्टियां हैं इनको छोड़िए।
आपको 42 साल में, 45 साल में, 50 साल में एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बनना है तो भाजपा में आइए, समाजवादी छोड़िए भाजपा में आइए, टीएमसी छोड़िए भाजपा में आइए। ये करेंगे भी तो क्या करेंगे? एक फोटो बड़ी वायरल हो रही है आज हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, जिसमें वो सुशील मोदी जी के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं, और दूसरी फोटो है आज उनकी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में वो मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। भैया देखो, अगर आपको जीवन भर ऐसे ही इनके चारों तरफ ही घूमते रहना है, अखिलेश यादव के और इसके अलावा बैनर्जी के, तो आप उनकी पार्टी में रहिए। लेकिन इन सब के बीच में एक काम जो चीज करती है वो है मोदी की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे तो जाहिर है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे, बड़े नेता भी बनेंगे, सब कुछ होगा। इनके यहां होगा तो क्या करेंगे? राहुल गांधी, ये एडवर्टीजमेंट आप शशि थरूर के लिए, ये एडवर्टीजमेंट शशि थरूर के लिए नहीं, ये तो सच्चाई है। देखिए नाविका जी, अच्छा एक चीज बताइए, अगर कोई कांग्रेस में बेचारा है वो ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा? अभी खड़गे जी हैं, उसके बाद लाइन में राहुल गांधी हैं। अगर बहुत कुछ हुआ तो वो अपने चार वालों के आसपास के किसी को बना देंगे। चार आदमियों पे आदमी को तभी भरोसा करना चाहिए जब उसे कंधे पर जाना हो, वरना तो भाजपा में आइए, मोदी की गारंटी आपके लिए काम करेगी और आप कुछ बनेंगे। दूसरा, ज्यादातर पार्टियों में आपको कुछ मिलना नहीं है। राहुल जी हटेंगे तो रेहान वाड्रा, अखिलेश जी हटेंगे तो उनके बेटे, इसके अलावा ममता बनर्जी हटेंगी तो उनके भतीजे, इसके अलावा स्टालिन हटेंगे तो जूनियर स्टालिन। भैया वहां कुछ नहीं है, वहां गालियां, परिवार और आसपास के चार लोग। अपने शहर में रहकर भाजपा में आइए, भाजपा से जुड़िए, जिताइए। ये तो मेंबरशिप ड्राइव हो गई, लेकिन पब्लिक बहुत सवाल पूछी। और फैजान किदवाई साहब, मैं आपको सवाल पब्लिक का ही पूछती हूं। पुनीत छिब्बर फिरोजाबाद यूपी से पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी को बार बार गाली देकर क्या कांग्रेस खुद की सियासी कब्र नहीं खोद रही? नवनीत कुमार रांची झारखंड से पूछ रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी को गाली देने के पीछे कांग्रेस की लगातार हार है? राहुल गांधी 95 चुनाव तो हार चुके हैं, क्या कांग्रेस को आत्ममंथन नहीं करना चाहिए? और ये सवाल जायज सवाल इसलिए है क्योंकि ये गलत बार बार होती है, तो क्या बाकी इंडिया अलायंस को इसका खामियाजा नहीं उठाना पड़ता? और वो जो सुप्रिया सुले जी कह रही हैं और उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार है? नमस्कार नाविका जी, नमस्कार, आदाब। देखिए, पहले तो मैं आपसे, जब ये कॉन्वर्सेशन आप शुरू कर रही हैं तो मैं बोलना चाहूँगा, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता साहब हैं, ये बात करते करते इन्होंने अपनी असलियत जाहिर कर दी। इन्होंने अभी कुछ पंक्चर लगाने वालों की बात करी, सब समझते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तो इनकी मानसिकता है। मैं इस तरह से जो आदमी बात करे, जो विचारधारा बात करे, उसको क्या हक है दूसरों के ऊपर उंगली उठाने का? असंसदीय भाषा कोई भी हो नाविका जी, एक सभ्य समाज में उसको कोई भी अप्रूवल नहीं देगा। लेकिन शुरुआत किसने करी है? इस तरह की भाषा शब्दावली का चयन किसने किया था? कौन सी विचारधारा थी? कौन सी राजनीतिक पार्टी थी? कौन सा वो लीडर था जिसने ये काम शुरू किया? वो कौन था जिसने सोनिया गांधी को जर्सी काऊ बोला? कौन था जिसने राहुल गांधी को बछड़ा बोला? ह्यूमन राइट्स की मैं आपको वॉच की रिपोर्ट बता दूं, 2024 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब जब स्पीचेस देते, 173 स्पीचेस दी थी, उसमें से 110 जो है माइनॉरिटीज के खिलाफ थी। इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट है मैडम, 668 स्पीचेस दी गई हैं, उसमें से हेट स्पीचेस दी गई हैं, जो 74% इंक्रीज है पिछले सालों से। ज्यादातर सब माइनॉरिटीज, 90% जो है बीजेपी ने माइनॉरिटीज के खिलाफ हेट स्पीचेस दी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल हिंदुत्व वॉच की रिपोर्ट है कि जिस तरह की हेट स्पीचेस दी जाती है माइनॉरिटी के खिलाफ, वो बीजेपी वाले देते, उन पे जो है कोई कार्रवाई नहीं की जाती, प्रशासन चुप बैठा रहता है। एडीआर और सिटीजंस ऑफ जस्टिस ऑफ पीस की रिपोर्ट है कि ऑपोजिशन और माइनॉरिटीज को सबसे ज्यादा इलेक्शन के वक्त किया जाता है। जस्टिफाई आपको लगा? मैंने जस्टिफाई किया, मैंने आपसे शुरू में बोला, इस तरह की भाषा को कोई अप्रूव नहीं कर सकता है। कौन है? इन्हीं का एक मंत्री है अशोक सिंघल, जो गोभी फार्मिंग की बात करता है, क्योंकि मुस्लिम मैसेकर जो हुआ था भागलपुर में, उसको ग्लोरीफाई करता है। कोई उसके खिलाफ कोई एक्शन होता है? बिदूरी ने क्या बोला था दानिश अली के बारे में सबको याद है। जिस तरह की भाषा, और उसको क्या उन्होंने रिप्रिमांड किया? नहीं, उसको उन्होंने और फायदा पहुंचाया, दिल्ली इंचार्ज। तो यानी कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी और उनकी माता जी के लिए अपशब्द आप कह रहे हैं कि इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग करते हैं तो इधर से भी होती है, मामला बस चुट्टा, ये कह रही हैं नाविका जी। मुझे बोल, मैं इसका खंडन करता हूं, यहां बैठा हूं आपके सामने, खंडन करता हूं। अगर किसी ने भी बोला है मोदी जी के या किसी की भी माता के खिलाफ
उसका खंडन करता अच्छा, हूं। एक चीज ये बताइए ना, घटिया सोच के मैं कब्र और पंचर पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मोदी जी तो 100 साल जीने वाले हैं, भगवान करे उनकी उम्र बढ़े, लेकिन उनकी कब्र क्यों खुदेगी? आप बताइए ना मुझे, आप बताइए मुझे। अरे भैया, अरे भाई, मोदी जी की कब्र क्यों खुदेगी भाई? वहां पे भी कब्र खोदने वालों का ध्यान कर रहे हो आप, वहां पे भी तुष्टीकरण कर रहे हो। कमाल बात हो गई, तो बोले ना इस बात को क्या? अरे कमाल है। और किसने शुरुआत की? सुन लीजिए, मौत का सौदागर किसने कहा? मौत का सौदागर किसने कहा? बीके हरिप्रसाद ने गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा? वो आप लोगों ने कहा। और इस तरह की भाषा आप ही की होती है भाई, साहब ने आप ही की होती है। लेकिन आपको एक ही तरफ से एक ही आईना और एक ही चश्मे से देखना है, इस वजह से ना किसी को कंडेम करना। और मैं तो एक और चीज कहना चाहता हूं, यही जो महिला है लता जी, अभी इनकी महिला कांग्रेस की जो अध्यक्षा है अलका लांबा, उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाई हुई थी ये वीडियो, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाई हुई थी। उन महिलाओं का कोई, आपने उनको कोई सस्पेंशन दिया हो, उनको कारण बताओ नोटिस दिया हो? कोई गाली देकर प्रधानमंत्री जी को चला जाता है, कोई सवाल जवाब नहीं। कोई उनकी माता जी को गाली देकर चला जाता है, कोई सवाल जवाब नहीं। उल्टा उनकी अध्यक्षा जो है व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा रही है वही वीडियो। मैं तौसीफ रहमान आपसे पूछना चाहती हूं, ये इस तरह की जब भाषा होती है, वो भी देश के तीसरी बार पॉपुलर वोट से चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये आपकी अलायंस को एडवांटेज देता है, डिसएडवांटेज करता है? क्योंकि वैसे तो सुनने में ये भाषाएं नहीं है, किसी भी तरफ से हो, गाली गलौज किसी भी तरफ से हो, वो निंदनीय है, किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। पर मैं पूछना चाहती हूं, क्या आप मानते हैं कि केसी वेणुगोपाल जी जो कह रहे थे, अरे हमने नहीं सुना, उनके सामने जब हुआ था, वहां टारमैक पे हो रहा था मोदी तेरी कब्र खुदेगी 2023 में, तब तो वो वहां बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूं कि मुद्दे क्या हैं? प्रधानमंत्री को गाली देना एसआईआर का मुद्दा है, और अगर आप लोगों का ये एसआईआर का मुद्दा है, तो आपके साथी दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ईवीएम में वोट चोरी में कोई दम नहीं है, उमर अब्दुल्ला भी, सुप्रिया सूले में। मैं पूछना चाहती हूँ, कंफ्यूजन के दौर में क्या सिर्फ मोदी को गाली देकर ही पूरी राजनीति का काम चलेगा? नमस्कार नविका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं देखिए, आपकी डिबेट की खूबसूरती यही है कि जब डॉलर हाउस की बातें हो रही थी तो आपने उसको एक्नॉलेज किया। थैंक यू सो मच कि आपने कहा कि इसमें हम बात करना भी चाहते हैं मगर इसको झुटलाया नहीं जा सकता। बहुत सही कहा है नविका जी आप। हमारा मुद्दा क्या होता है? चिढ़, और जो अंदर की जो मंशा हमारी है ना, वो चिढ़ इसलिए जाती है क्योंकि जब हम पब्लिक के लिए बात नहीं कर पाते और हम कोई अपशब्द अगर यूज कर लेते हैं, इसमें चिढ़ होती है। और मैं आप सब एक पब्लिक लाइफ में है, और जब परिवार के बारे में कोई बात आ जाती है, सही बात है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। मगर एट द सेम टाइम नविका जी, मैं राउंड अबाउट नहीं करना चाहता, ब्लेम गेम नहीं करना चाहता, ये दोनों पक्ष को देखना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि ये पार्लियामेंट में इस बात को उठाना चाहिए कि भाई, आपसे मेरी लड़ाई है, पर्सनल लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई है, राजनीति लड़ाई है, यही तक रहनी चाहिए। पर्सनल के पॉलिटिकल, पर्सनल के पॉलिटिकल, पॉलिटिकल है, आपको पर्सनल नहीं जाना चाहिए। अगर किसी के घरेलू, किसी के बीवी, किसी के भाई के बारे, चाहे वो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, सही बात है, मगर नविका जी शुरू कहां से होता है? कल को कांग्रेस बोलेगा हमने शुरू किया, टीएमसी बोलेगा हमने बैकआउट किया, बीजेपी कहेगी भाई हम तो दूध के धुले, हमने तो कभी मतलब तौबा तौबा, हमने तो कभी ऐसे बातें यूज ही नहीं की। ये सच नहीं है। इसको वंस फॉर ऑल इसको डिलीट करना चाहिए। दिस इज नॉट अ पार्लियामेंट्री वर्ड्स। ये सेंटेंस नहीं होना चाहिए किसी, चाहे वो टीएमसी की तरफ से आए, कांग्रेस की तरफ से आए, चाहे वो भाजपा ये कहे एक महिला सीएम को कि बदन में रस्सी बांध कर टांग के ले जाएंगे एक दिन, नहीं बोलना चाहिए। एक महिला सीएम को शुभेंदु अधिकारी ने गाल, बस मां बहन की गाली बाकी थी। मैं कह रहा हूं इसको वंस फॉर ऑल बंद करना चाहिए, मुद्दे पे बात करना चाहिए नविका जी। जब नव भारत सही कह रहे हैं आप, और मुद्दे हैं इस देश के सामने, बहुत बड़े मुद्दे हैं। हम तो एक बेसिक चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो हम सांस ले रहे हैं वो कैसे लें, 500 के AQI में सांस कैसे लें, ये मुद्दे हैं। लेकिन शिवम त्यागी जी सही मुद्दा उठाया तौसीफ भाई ने, वो कह रहे हैं मुद्दे की लड़ाई होती नहीं, सब कुछ आए बाएं दाएं हो जाता है बस इसी पर कि किसने गाली दी, गाली की माफी हुई नहीं हुई, जनता के मुद्दे कहां हैं भाई? तो आई एग्री नविका जी, व्हाटएवर ही सेड इट फेल्ट म्यूजिक टू माय इयर्स, बट सच्चाई तो नहीं है ना ये। इन्हीं की नेता अभी 3 दिन पहले कह रही थी अगर कोई आपका वोट काटने आए तो आपके जो किचन में वो हथियार, वो जो आपकी छुरियां है ना, उसको हथियार बना लेना। कितना शानदार बयान है। अगर आपको कोई भी निकालेगा, वोट काटेगा, तो चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। कितना शानदार बयान है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेकर क्या क्या नहीं कहा, इतने सारे बयान। अरे पैरेलली थोड़ी ना बोलना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, तो सुन लेते हैं। तो भाई जब आपके नेता इस तरह की बातें बोलते हैं तो उस समय भी ध्यान रख लिया करो कि किस तरीके से बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। और तौसीफ भाई, दुशासन, दुर्योधन और किचन में रहोगे तो कोई भी उठा लेना सामान, ध्यान में रखना, ये भी तो सही नहीं है ना, ये भी तो सही नहीं है। नविका जी, मैं तो वही कह रहा हूं आपसे, और हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। नविका जी से क्यों कह रहे हैं? ममता जी से कहिए भाई। नविका जी से क्या कहना? मैंने नहीं कही ये शब्द, ये तो टीएम से थोड़ी ममता ना दीदी के शब्द है, मैंने नहीं कही ये शब्द। सुनिए ना, मैं वही कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट चल रहा है और ये वंस फॉर मतलब कहेंगे ममता जी बात आपको सुनाएंगे, बताइए। सुनिए ना पहले आप सुन लीजिए, पहले आप भी सुन लीजिए ममता दीदी ने क्या कहा था, सुन लीजिए। जी। এখানে একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন, তিনি করতে পারেন না এমন কোনো কাজ নেই, তার দু চোখ দেখলেই মনে হয় ভয়ঙ্কর দুর্যোগের বার্তা, দুরভিসন্ধি, এক চোখে তার দুর্যোধন আর এক চোখে তার দুঃশাসন। তিনি বলে দেয় এদের সব বাংলাদেশি বলে বাদ দিয়ে দাও, এদের রোহিঙ্গা বলে বাদ দিয়ে एक দাও। दुर्योधन, एक दुशासन, ये शब्द एक मुख्यमंत्री को भी शोभा नहीं देते। बिल्कुल, ताली दोनों हाथ से बजनी चाहिए। बिल्कुल नविका जी, थैंक यू, आपने ये दिखाया लोगों को, बट लोगों को हमारी आवाज भी तो पहुंचा दीजिए। आपके शो से करोड़ लोग देख रहे होंगे आज आपकी शो न भारत में बैठकर। एक औरत सीएम को कहा जाता है काली घाट से बाल पकड़ के टांग के ले आ जाएंगे, मेरा नाम शुभेंदु अधिकारी नहीं। नविका जी, आप एक औरत, आप सोचिए अगर मैं आपसे कुछ एक छोटा सा भी वर्ड कह दूंगा ना, बवाल मच जाएगा। आप एक औरत जात है, अरे लड़ाई करिए, मुद्दे पे लड़ाई करिए, ये सब बातें और भाषा बंद करिए। आप कहेंगी तो जवाब मिलेगा, क्यों नहीं दूंगा जवाब? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तौसीफ भाई के सिर्फ औरत जात को कहेंगे तो बवाल उठ जाएगा। औरत जात भी किसी पर अगर गाली गलौच इस्तेमाल करेगी तो बवाल तब भी मचेगा, और मचना भी चाहिए, क्योंकि हम सबको अपनी सीमाओं के अंदर रहना चाहिए। आपकी और मेरी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हम गाली से कुछ भी सेटल नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आज आपसे पूछूंगी, महिला हूं, मेरे ऊपर होगा अगर कोई कुछ कहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की माता जी भी तो महिला थी ना, और वो तो स्वर्गवासी थी। प्रधानमंत्री को तो ये कब्र खुदेगी पहली बार नहीं कहा गया है, बोटी बोटी से लेकर कब्र खुदेगी तक बहुत कुछ कहा गया है। गंदी नाली का कीड़ा, चाय बेचने वाला, मेरे ख्याल से नीच, और तमाम चीजें, भस्मासुर भी कहा था जयराम रमेश जी ने, रावण भी कहा था। ये सारी चीजें बोली जा चुकी हैं, लेकिन ये बात रुकेगी कहां पर? और हमारे देश में और हमारी राजनीति में हम ये क्यों समझते हैं कि अगर हम माफी मांग लेंगे तो छोटे हो जाएंगे? अपने से बड़े इंसान को, और खास करके संसदीय परंपरा के तहत देश के प्रधानमंत्री के लिए अगर इस तरह की भाषा किसी जिला अध्यक्ष ने भी इस्तेमाल की है, तो बड़ा नेता माफी मांग लेगा तो क्या किसी का कुछ घिस जाएगा? हमारी वो नफासत कहां चली गई है? हमारी सभ्यता कहां चली गई है? नविका जी, सबसे पहले तो ये कि राहुल गांधी किसी हिंदू संस्कृति सभ्यता में यकीन नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, और ये सबसे मूल बात है। यहां से मैं इसलिए शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, वो जिस तरह से आपको पुस्तक भी याद होगी जिसमें हिंदुत्व की आईएसआईएस और बोको हरम से तुलना की गई थी, वो, और उस वक्त भी कोई कांग्रेस की तरफ से कोई सफाई नहीं आई, कुछ नहीं कहा गया। लेकिन मूल मुद्दे पर बात करनी चाहिए। कोई भी किसी को गाली दे रहा है ये तो गलत है। स्त्री को गाली दे, पुरुष को गाली दे, प्रधानमंत्री को गाली दे, नेता प्रतिपक्ष को गाली दे, लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष माहौल ऐसा बना दें कि कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने पर आमादा हो जाए, वो पूरा बयान सुनवाइए नविका जी। मैं तो कहूंगा कि शो के बीच में अभी मेरे बात फिर से सुनवाइए। उसमें वो महिला कह रही है कि जिस तरह से ये सरकार नहीं बन रही है, वोट चोरी से बन जा रही है इनकी सरकार, तो मैं तो कहूंगी कि कब्र खुदेगी। इसका मतलब आप समझिए, इस डिजाइन को समझना बहुत जरूरी है। पूरे देश में राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों में हताश, निराश होकर सिर्फ एनार्की फैला रहे हैं, लोगों के दिमाग में जहर भर रहे हैं कि ये जो मैंडेट है
ये चुराया हुआ है, किसी ने चुरा लिया है इस मैंडेट को। जब आप इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के मन में डालते हैं तो कहीं वो मंच पर खड़ा होकर मां की गाली देगा, कहीं वो खड़ा होकर कहेगा मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ऐसे ही जब वो तथाकथित किसान आंदोलन था, यही विपक्षी पार्टियां थी जिन्होंने जहर भरा था, तो संसद के सामने, शास्त्री भवन के सामने एक खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि जैसा इंदिरा का हश्र हुआ था वैसा तेरा हश्र करेंगे। यही वो मानसिकता है। अमित शाह एम्स में रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं नविका जी, और ये अफवाह फैला दी जाती है बाकायदा। दो मीडिया हाउस के जो उस दिमाग के, उस सोच के, उस मानसिकता के पत्रकार लिख देते हैं कि अमित शाह तो लगता है कि गए। अमित शाह ने उसका जवाब दिया था, कहा कि हिंदू परंपरा में माना जाता है कि अगर आपकी मृत्यु की झूठी अफवाह उड़े तो फिर आप और ज्यादा दीर्घायु होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस सब की जड़ में राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने देश का माहौल जहरीला, विषाक्त कर दिया है। इस पर चर्चा करने की जरूरत है। बहुत बहुत आपने सही बात कही कि इस तरह के हमारी सभ्यता में ये है ही नहीं। हम लोगों की दीर्घायु की कामना करते हैं, हम किसी की कब्र खोदने की कामना कभी नहीं करते, लेकिन जो जानकर भी अनजान बनते हैं, मुझे दिक्कत उस बात से है जो केसी वेणुगोपाल कहते हैं मुझे तो पता नहीं, ये तो हमारी तरीका नहीं है बात करने का, हमारी प्रथा नहीं है। अरे भाई, आपके सामने हुआ था, आपने कुछ नहीं कहा था, तो आप क्या बचा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? और राजकुमार राजन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पब्लिक के सवाल है। अविनाश पांडे वाराणसी से पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला जनता बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन बार बार चुनाव हारकर भी विपक्ष इतनी साधारण बात को समझ क्यों नहीं पा रहा? गौतम चंद आंचलिया बेंगलुरु से पूछ रहे हैं, क्या महिलाओं को पैसे देकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगवाए? गाली के पीछे स्क्रिप्ट राइटर कौन है? विकास कुमार पटना बिहार से पूछ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला और सुप्रिया सुले ने वोट चोरी मुद्दे की हवा निकाल दी, क्या अब भी राहुल गांधी, ममता बनर्जी इसी नैरेटिव पर टिके रहेंगे? तमाम सवाल पब्लिक पूछ रही है। राजकुमार राजन जी, जवाब दें। नाविका जी, सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी चुनावी सभा में असंसदीय भाषा का जो प्रयोग हो रहा है वह नहीं होना चाहिए। और अगर पार्टी की रैलियां होती है, उस पार्टी के दायित्व होता है, अगर कोई प्रमाण होता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसका घोर विरोध करना चाहिए। निंदनीय यह भाषा है। ऐसी भाषा का लोकतंत्र में कोई मूल्य नहीं है। कोई इस शब्दों का कोई मोल नहीं है। किसी तरह से इन शब्दों को कोई सराहनीय कार्य नहीं कहा जा सकता है। ये गलत है और असंसदीय भाषा है। लेकिन सोचना होगा कि इन भाषाओं का प्रयोग कहाँ से आ रहा है, उसका स्रोत कहाँ है। आप देखिए, जनता के सबसे बड़ा मंदिर लोकसभा में रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह से असंसदीय भाषा का प्रयोग किया अल्पसंख्यकों के लिए, क्या रमेश बिधूड़ी पर कोई कार्रवाई की गई? बिहार विधानसभा में लाइव प्रोग्राम में तेजस्वी जी के लिए, विपक्ष के लीडर के लिए मां बहन की गाली दी गई। क्या बिहार सरकार ने जो एमएलए मां बहन की गाली दी है उस पर कोई कार्रवाई की? नहीं की गई। या इस तरह के भाषा का प्रयोग कहां से आ रहा है? लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर डीएनए का सवाल उठाया गया, शूर्पणखा की बात लोकसभा में की गई। बिहार वैसे राजकुमार राजन जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि आपके तेजस्वी जी ने तो चप्पल उठा ली थी अपनी बहन के लिए भी। उन्होंने एक सवाल क्या पूछ लिया था, ये मैं नहीं कह रही, ये रोहिणी आचार्य जी ने कहा है। उन पर क्या एक्शन ले लिया? उन पर कौन सा एक्शन ले लिया मुझे बताइए। घर के बड़े बुजुर्ग ही ले लेते, लिया क्या? लिया क्या? वो भी तो घर की बेटी है, बेटी है इसीलिए चप्पल उठा लेंगे। जब राष्ट्रीय चैनल पर अगर यह विमर्श आप स्टार्ट की हैं, शुरू की हैं और इस पर बहस कर रही हैं, तो राष्ट्रीय मुद्दे पर उन चुनौतियों को स्वीकार करने के बाद उन पर बहस करनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से घर परिवार में राष्ट्रीय चैनल पे मैंने रेफरेंस के लिए इसलिए मुद्दा उठाया क्योंकि मैं मानती हूं कि हर महिला, हर पुरुष की हमेशा इज्जत होनी चाहिए
और खास करके जब वो पब्लिक लाइफ में हो। और ये बातें मैंने नहीं कही हैं, रोहिणी जी ने कही हैं, पब्लिक डोमेन में है। आपने नहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, मैं नहीं जानती, लेकिन पब्लिक डोमेन में है। उनके खुद के ट्वीट्स हैं, उनकी साउंड बाइट्स हैं, इसीलिए मुद्दा उठाया। मैं कोई घर के भेद नहीं खोल रही यहां पर, ये बात पब्लिक डोमेन में है। लेकिन इस बात से जितना आपको चुभन हुई, सबको होती है। इसलिए प्रधानमंत्री के बात पर भी सवाल उठते हैं कि क्या उनकी कब्र खुदेगी। ये आप कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, रोहिणी, तो इसलिए मैंने पूछ लिया रोहिणी जी की तरफ जो बात हुई उसकी शुरुआत कहां से हुई। क्यों मैंने कोई गलत किया हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? देखिए, असली मुश्किल यही है, क्या किसी मीडिया वाले ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू जी, तेजस्वी जी के घर में जाकर रिपोर्ट किया था? कम से कम यहां तो आकर थोड़ा सा राजकुमार जी को ख्याल रखना चाहिए। रोहिणी आचार्य ने रोते हुए, और बाद में लालू जी के नजदीकी कुछ पत्रकार कहते हैं उनको लोग, लेकिन इतनी गिरी हुई मानसिकता है, उन्होंने कुछ बोला और रोहिणी जी को फोन तक करना पड़ा, उनको डांटना पड़ा, उनका रोते हुए, रुधी हुई आवाज में बात करते हुए सबने देखा। अचानक से आप, ये कोई मीडिया नहीं गया की बात हो रही है, मीडिया नहीं गया था भाई। रमेश बिदूड़ी ने जो कहा वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं राजकुमार राजन जी। मैं कह रही हूं कि अगर रमेश बिदूड़ी जी बुरे लग रहे हैं तो तमाम ऐसी चीजें जो सोसाइटी में हो, जो आपके नजदीक हो, जो राजनीति में हो, हर मुद्दे पर आवाज उठाया करिए, सिलेक्टिव मुद्दों पर मत उठाया करिए। ये मेरी आपसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आप हर चीज को टोटलिटी में देखिए। और मैं मानती हूं कि आप आइडियोलॉजिकली एक दूसरे के अपोज करते होंगे, लेकिन एक इंसान के तौर पर एक प्रधानमंत्री को ये शब्द कहने क्या सही है? और क्या कांग्रेस कभी इससे कुछ सीखेगी? अश्विनी जी, मेरा तो सवाल आपसे है। बाकी पार्टियों में तो फिर सीख की कोई प्रथा है कि वो गलती करते हैं, सीखते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं। आपके यहां कब कोई सीखेगा? 2023 में ये कहा गया था, केसी वेणुगोपाल जी के सामने कहा गया था, आज फिर कहा गया है, लेकिन उन्हें सुनाई ही नहीं देता। यानी कि जानबूझकर ये इशारा उनकी तरफ से, इसे ऐसा क्यों नहीं माना जाए? जवाब दीजिए। नाविका जी, जिसने भी ऐसा कहा है उस पर पार्टी प्रॉपर जो एक्शन होगी वो एक्शन लेगी। अगर वो पार्टी की कार्यकर्ता हैं, मेंबर हैं, जो भी हैं, जिस पद पर भी हैं, पार्टी उस पर निर्णय लेगी। निर्णय कब लेगी? पार्टी ने कहा नहीं, पार्टी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ना पार्लियामेंट के अंदर ना पार्लियामेंट के बाहर। आप कहां से कह रहे हैं कि पार्टी इस पर, वो तो कह रहे हैं कि ये हमारी नेता ही नहीं है, हमारी कार्यकर्ता ही नहीं है। डिनायल में है आपकी पार्टी, जबकि पार्टी की वो जिला अध्यक्ष कह रही हैं ये बार बार। यही प्रॉब्लम है आपकी, दूसरों को आईना दिखाने में आप इतने बिजी रहते हैं कि खुद आईना देखना भूल जाते हैं। सवाल यह है कि दूसरों को दिखाने की जरूरत है, मैं मानती हूं जरूरत है, कभी कभी खुद भी देख लिया करिए। और ये सर्वे हमने किया, मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे विवादित नारे के पीछे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मंशा क्या है। 24,000 लोगों ने जवाब दिए। मोदी से नफरत, 84% लोग मानते हैं कि ये जो नफरत है मोदी से, ये सुलगाई जाती है कांग्रेस पार्टी में। आलोचना करने का अधिकार लगभग 13.5% लोग मानते हैं, कह नहीं सकते 2.5%। 13.5% लोग सिर्फ मानते हैं कि हाँ, हमें क्रिटिसाइज करने का अधिकार है, हम कहेंगे। लेकिन 84% लोग मानते हैं कि ये नफरत है। कौन बोता है मोहब्बत की दुकान में ये नफरत के बीज? ये सवाल आज पब्लिक पूछ